मित्रों, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि 20 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक हमारे गुरुओं का सारा जो कुनबा था, परिवार था, वो सब की शहादत हो गई थी। 21 दिसंबर से शुरू हुई शहादत 27 दिसंबर तक चलती रही और 28 दिसंबर को पूरा शोक छा गया था पूरा ब्रह्मांड में। औरंगज़ेब द्वारा वज़ीर खान को हुक्म दिया गया कि गुरु गोविंद सिंह का समर्पण जैसे भी हो कराओ, उनको इस्लाम कबूल होना चाहिए। तो ये लंबी हिस्ट्री है। तो जो हमारे गुरुओं का बलिदान है, ये हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है और हमारे सनातन धर्म की नींव है। यदि राजपूत, मराठा और सिख सरदार ना होते, यानी कि हमारे गुरु शहादत ना देते, तो आज ये तिलक उत्तर भारत में तो कम से कम ना होता। महाराष्ट्र में मराठाओं और राजस्थान में राजपूतों और पंजाब में सिख गुरुओं का जो बलिदान है, ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। तो हम सबको ये याद रखना चाहिए। खासकर ये जो हमारे लिए दिन होते हैं, मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से पटाखे चल रहे हैं, भंगड़े डल रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। तो कम से कम जो पगड़ीधारी हमारे भाई हैं, आपको पता है पगड़ी हमारी कितनी शान है सनातन की। पगड़ी पर किन किन का अधिकार है। आज पगड़ी पहन करके लोग उल्टे सीधे ठुमके लगा करके नृत्य करने जा रहे हैं, इन दिनों डांस करते हैं। कम से कम पगड़ी में तो हम आप लोगों को ऐसा नहीं करने देंगे, ये तो आप मान लो। पगड़ी जो है इस पर क्लेम है राजपूतों का, मराठाओं का, मालवाड़ियों का, राजस्थानियों का, खास करके हमारे गुरुओं का, पंजाब में सिख समाज के लोगों का ये पगड़ी एक ही विरासत है। तो जो हमें किसी के धर्म से, किसी के रीति रिवाज से, किसी के परंपराओं से हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन हम लोगों की जो विरासत है उसका हम आपको निरादर नहीं करने देंगे। मैं खासकर उन लोगों को कहूँगा जहाँ तो पगड़ी में घुसे हुए लोग बहरूपी हैं, जहाँ बहरूपियों ने पगड़ी बांध रखी है। जो जैसा करने चाहते हो अपनी परंपराओं के अंतर्गत आप करिए। तो जी आप लोग दिखाना क्या चाहते हो? ये हम लोगों को शर्मसार करना चाहते हो? जहाँ हमारी अनक को वगार रहे हो आप, जहाँ हम लोगों को शर्मिंदा कर रहे हो। खासकर मैं उन लोगों को कहूँगा जो पंजाब में पगड़ी की परंपरा को रक्षक करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षता, याद रखिए, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो ईश्वर के प्रति समर्पित करता है, ईश्वर के लिए कार्य करता है, ईश्वर की परंपराओं का, ईश्वर के सत्य पर अड़िंग रहता है, तो ईश्वर उसका सदैव साथ देता है और ईश्वर सदैव उसकी रक्षा करता है। मरना सभी ने है, कोई जहाँ जीवित नहीं रहेगा। राम, रावण, कृष्ण, उसके उपरांत हजारों लाखों रिलीजन, अध्यात्म पुरुष है हमारे भारत के, कोई जहाँ जिंदा नहीं है। चले जहाँ से सभी नहीं जाना है, ठीक है। अनक की मौत मरेंगे तो स्वर्ग को जाएंगे, यदि नपुंसक की मौत मरेंगे तो हमें नरक भी नसीब नहीं होगा। खासकर हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोग यदि गुरुओं की परंपराओं को, गुरुओं की शहादत को, गुरुओं के समर्पण को याद नहीं रख पाएंगे तो हम हराम के कहलाएंगे। व्यक्ति 10 चाचाओं का सम्मान भी कर ले, तो यदि तनिक मात्र भी उनसे अपने पिता का, अपने बाप का अपमान हो जाए तो उनका सारे का सारा सम्मान धरे का धरा रह सकता है। हमारे गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह, 10 के 10 गुरु हमारे आदरणीय हैं। हम उनका वंश हैं। महाराणा प्रताप, महाराजा पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी और अनेकों ऐसे नाम हैं जिनकी गिनती ही भी नहीं की जा सकती। ये भारत देश जो है ऐसे ही नहीं आज तक खड़ा। 200 साल तक जहाँ अंग्रेज़ों ने राज किया, 800 साल 700 साल तक मुग़लों ने राज किया, तो आज ये भारत खड़ा है।
सनातन पूरी अड़िंगता से पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहा है। याद रखिए, यदि ये लोग अपनी कुर्बानियाँ ना देते, ये पृथ्वीराज चौहान से कुर्बानी शुरू हुई सी और गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार तक जाकर के कुर्बानी थम गई। तो सबसे पहली जो कुर्बानी हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, उसके बाद महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, फिर उसके बाद कई और अनेकों नाम है। और हमारे जो गुरु परंपरा है, श्री गुरु तेग बहादुर से लेकर गुरु गोविंद सिंह, सारे का सारा परिवार इनका शहादत, जिन्होंने सनातन के लिए, धर्म के लिए, इस भारतीय परंपरा के लिए, ऋषि परंपरा को बचाने के लिए इन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी दी है। तो हम इस कम से कम पगड़ी की शान रखें, इस पर विचार करें। खासकर मैं उन लोगों को कहूँगा, 2-4 लोग जो आज कर इस पगड़ी की शान के लिए बात कर रहे हैं। एक तो पंजाब केसरी में एक मक्खड़ साहब पत्रकार है, वो पहले पंजाब केसरी में, अब उन्होंने अपना चैनल बना लिया। वो इस बात पर, पंजाबियत पर और भारत की संस्कृति पर, पंजाब की, उत्तर भारत की संस्कृति पर बोलते हैं और सनातन सभ्यता पर बोलते हैं, गुरुओं की परंपरा पर बोलते हैं। दूसरे है सरदार बाबा निहंग सिंह, बाबा हरजीत सिंह जी रसूलपुरी। और हमारी जो SGPC के लोग हैं, उन लोगों की प्रार्थना करूंगा, पगड़ी के बारे में आप विचार करो। पगड़ी का अपमान नहीं होना चाहिए। पगड़ी का जो सम्मान है, हमारे पूर्वजों ने इसको, पगड़ी को बांधा है, हमने इसको, पगड़ी को बरकरार रखना है। तो हमारी जो प्रार्थना है कि इन दिनों हम गुरु गोविंद सिंह जी के लिए प्रार्थना करें। जहाँ भी उनका आगे किसी भी ब्रह्मांड में, किसी स्थान में भी उनका वो जन्म हुआ हो, कहीं भी उनकी छत्र छाया हो, तो हम कहते हैं उनके प्रताप हम सब पर, सनातन धर्म पर, सिख परंपरा पर, भारतीय परंपरा पर, उत्तर भारत पर, खासकर पंजाब पर उनकी कृपा बनी रहे। और इन्हीं शब्दों से मैं कहता हुआ गुरुओं को नमन करता हूँ। ओम शांति।